तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 3 बताने वाला हूं। सो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब जाके आप लोग को समझ में आएगा। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है मैंने उन सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूले को समझेंगे। ऐसे तो कल हम लोग इस फॉर्मूले को समझ गए थे, आज भी समझ लेंगे, उससे आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। यानी कि कल जो कंडीशन था हमारे पास उसमें मतलब क्या था, प्रतिच्छेदी और समांतर और संपाती यानी कि ग्राफ था। और आज जो है संगत हल होगा या असंगत हल होगा, हमें ज्ञात करके पता करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ समझ जाइए कि a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 रहेगा तो संगत हल होगा, और a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 रहेगा तो संगत होगा, ओके। और a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2 रहेगा ना, तब जाके असंगत रहेगा। संगत को आप लोग क्या अविरोधी भी बोलते हैं हम लोग, और असंगत को विरोधी बोलते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हल लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने हल लिख लिया, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 3x प्लस के 2y बराबर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 2y, और ये प्लस का 5 है, इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ओके। और बराबर में 0, और ये हो गया हमारे पास समीकरण 1 हो गया, ओके। और ये हमारे पास अब यहाँ पे है दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे देखिए 2x है तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3y, और ये प्लस का साथ है, इधर आएगा तो माइनस का साथ हो जाएगा, बराबर में 0। ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है दिक्कत। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो a1/a2 का मान हम लोग फिर कल जैसे ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a1 हमारे पास कितना है, तो a1 है हमारे पास 3, और यहाँ पे देखिए a2 ये हो गया, तो यहाँ पे a2 कितना है, तो a2 हमारे पास है 2। अब देखिए यहाँ पे b1 हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे b1 हो गया हमारे पास 2, और यहाँ पे b2 कितना है, तो b2 है -3, ओके, -3। और यहाँ पे देखिए c1 कितना है, तो c1 है -5, तो यहाँ पे हो जाएगा -5। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए c2 कितना है हमारे पास, तो c2 यहाँ पे है -7, तो -7। उसके बाद हम लोग मान पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2, और फिर से बराबर c1/c2। उसके बाद फिर हम लोग मान पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए a1 कितना है हमारे पास, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और a2 कितना है, तो a2 2 है, यहाँ पे लिखेंगे 2, बराबर b1 कितना है, तो 2 है, और b2 कितना है हमारे पास, तो -3 है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए कि देखिए 3/2 बराबर 2/-3, यानी कि यहीं पे हम लोग का जब बराबर नहीं हो रहा है तो इससे आने की मतलब इससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे बराबर हो जाता ना बराबर, तब इससे हम लोग आगे जाते। यहाँ पे बराबर नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग यहीं तक रह जाएंगे। यहाँ पे देखिए 3/2 है और यहाँ पे 2/-3 है, तो यहीं तक हम लोग रह जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। तो ऐसा कंडीशन होगा तो यहाँ पे इक्वल नॉट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। तो हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे मतलब ऐसा कंडीशन आया, तो ऐसा कंडीशन होता है तो क्या संगत हल होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिखते हैं चूंकि यह समीकरण का हल संगत है। अब ये हो गया हमारे पास आंसर। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है, और यह भी पूरा सिंपल है। आइए अब हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे हल
हल। और उसके बाद देखिए ये है हमारे पास समीकरण 1 और ये है हमारे पास समीकरण 2। उसको हम लोग क्या करेंगे, तो अच्छे से पहले देखिए जो प्लस का है उसको माइनस में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3y और ये प्लस का 8 है, इधर आएगा तो माइनस के 8 बराबर में 0। ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 4x माइनस 6y और यहाँ प्लस के 9 है तो इधर आएगा तो माइनस के 9 बराबर में 0। ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए ना। जो प्लस का हम लोग इधर कर दिए, पक्षांतर कर दिए, तो माइनस का हो गया। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2। अब आइए हम लोग इसको मान पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए a1 हमारे पास कितना है, तो a1 हमारे पास है 2 और यहाँ पे देखिए a2 कितना है, तो a2 हमारे पास है 4। अब देखिए यहाँ पे b1 कितना है, तो b1 है माइनस के 3। ओके, और यहाँ पे देखिए b2 कितना है, तो b2 है हमारे पास माइनस 6। अब यहाँ पे देखिए c1 कितना है हमारे पास, तो c1 है माइनस 8 और c2 कितना है, c2 है हमारे पास माइनस 9। अब हम लोग जो है फिर से वही a1 बटा a2 b1 बटा b2 करके मान पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा c2। ओके, अब हम लोग आइए मान पुट करते हैं। तो a1 का मान कितना है, तो 2 है और a2 का मान कितना है, तो 4 है यहाँ पे। अब देखिए b1 का मान कितना है, तो माइनस के 3 है और b2 का मान कितना है, तो माइनस के 6 है, माइनस के 6। ओके, अब देखिए यहाँ पे c1 का मान कितना है, तो माइनस 8 है और c2 का मान कितना है, तो माइनस 9। ओके, अब यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये कट गया। यहाँ पे माइनस माइनस पहले काट दीजिए। उसके बाद देखिए 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये माइनस माइनस कर जाएगा लेकिन ये कटेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 बराबर, यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2 और इसको अच्छे से लिख देते हैं बराबर, और यहाँ पे फिर हो जाएगा बराबर 8/9, 8/9। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि 1/2 बराबर 1/2, ये दोनों बराबर है, इसीलिए हम लोग आगे बढ़े। नहीं तो अगर ये दोनों बराबर नहीं रहता ना तो यहीं पे इक्वल नोट हो जाता। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर है यानी कि इक्वल नोट यहाँ पे होगा, बराबर नहीं है यहाँ पे होगा। तो अब ऐसा कंडीशन कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर में है असंगत। तो हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे, यहाँ पे a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 इक्वल नोट c1 बटा में c2। ओके, अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि चूँकि यह समीकरण का हल कैसा है, तो यहाँ पे असंगत है, असंगत है। तो यहाँ तक हो गया और ये हो गया हमारे पास आंसर। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ है, जब तक आप लोग रिवीजन नहीं कीजिएगा ना आप लोग भूल जाइएगा। आज सीखिए कल भूल जाइए, क्योंकि रिवीजन बार बार करना पड़ता है मैथ में। ठीक है, एक सवाल को लगभग 6 से 7 बार बनाना पड़ता है, तब जाके माइंड में फिक्स होता है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद उसको समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने तीसरा क्वेश्चन ले लिया है और यह क्वेश्चन आप लोग को देखने में थोड़ा हार्ड लगता होगा, बट ये हार्ड है नहीं, क्योंकि ये देखिए समीकरण 1 है हमारे पास और ये है समीकरण 2। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को जो है ना कुछ सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है हल करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हल, और उसके बाद देखिए समीकरण 1 को जो है ना हम लोग हल करते हैं। पहले यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे 5/3 है, तो हम लोग इसको पहले एलसीएम लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 के पारा में 6 कितने बार में है, तो 3 बार में, तो 3 तिहाई हो जाएगा 9। तो यहाँ पे 9x प्लस है तो प्लस, और देखिए 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 10y हो जाएगा और बराबर में 7। ओके, अब देखिए यहाँ पे कैंची गुना हो जाएगा, यानी कि तिरछा तिरछी ऐसे गुना होगा। नीचे है हमारे पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे देखिए अब हो जाएगा 9x प्लस 10y और यहाँ पे देखिए बराबर 7 छक्के कितना होता है, तो 7 छक्के होता है 42, तो यहाँ पे हो जाएगा 42। और उसके बाद जो प्लस में उसको इधर हम लोग माइनस में करेंगे, तो 9x प्लस 10y और माइनस के 42 हो जाएगा बराबर में 0, और ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे मतलब एलसीएम लिए और हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 है ये हमारे पास, तो ये तो
फिर सिर्फ पक्षांतर करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9x माइनस के 10y और माइनस के 14 बराबर 0, और ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब देखिए सिर्फ अब यहाँ पे करना क्या है कि जो मान है a1 b1 ये सब हम लोग फिर लिख देंगे और उसके बाद फिर सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए a1 का मान कितना है हमारे पास, तो यहाँ पे 9 है तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए a2 का मान कितना है, तो यहाँ पे लिख दे, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं a2 का मान हमारे पास कितना है, तो यहाँ पर भी 9 है। अब यहाँ पे देखिए b1 का मान कितना है, b1 का मान कितना है, तो 10 है तो 10। और b2 का मान कितना है, तो b2 का मान है -10। और यहाँ पे देखिए c1 का मान कितना है, तो c1 का मान है -42। और c2 का मान कितना है, तो c2 का मान है -14 हो गया। और उसके बाद देखिए अब हम लोग फिर बैठा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। अब फिर हम लोग मान पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो a1 का मान कितना है, तो 9 है तो 9। और a2 का मान कितना है, तो a2 का मान यहाँ पे देखिए 9 है तो 9। ये 9 से 9 एक बार में कट जाएगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ओके। अब देखिए b1 हमारे पास कितना है, तो 10 है 10। और b2 कितना है, तो b2 यहाँ पे देखिए माइनस के 10 है तो -10। और यहाँ पे फिर सॉरी यहाँ पे अब यहीं पे हो जाएगा क्योंकि इससे आगे नहीं जाएगा। यहाँ पे ये 10 कट जाएगा ना एक बार में, तो यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बराबर -1। इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस का 1 है और बराबर में माइनस का 1 है, यानी कि बटा में 1 छुपा रहता है नीचे। तो हो गया a1 बटा a2 इक्वल नॉट b1 बटा b2, क्योंकि यहाँ पे ये बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि a1 बटा a2 इक्वल नॉट b1 बटा में b2। आप लोग यहाँ समझे ना, जैसे कि 1 प्लस में है बराबर माइनस के 1 है, इसीलिए यहाँ पे इक्वल नॉट हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि क्योंकि इस प्रकार का जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे संगत है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे चूंकि यह समीकरण का हल क्या है हमारे पास, तो संगत है, तो यहाँ पे लिख देंगे संगत है। और ये हमारे पास हो गया आंसर। तो आप लोग इसको नोट कैसे कीजिएगा, तो यहाँ से ऐसे आइए और इसको जो है यहाँ पे नीचे आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को जानते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने चौथा क्वेश्चन ले लिया है। अब आइए हम लोग इसको हल करते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और उसके बाद देखिए 5x है तो 5x माइनस 3y, और यहाँ पे देखिए प्लस का 11 है, अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो क्या माइनस का 11 हो जाएगा बराबर में 0। ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। ओके। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में देखिए -10x प्लस 6y, और यहाँ पे देखिए -22 है ना, अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 22 हो जाएगा। ओके, और बराबर में 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2। अब हम लोग फिर a1 b1 का मान रखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग रखते हैं a1 का मान कितना है, तो 5 है, और a2 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए a2 -10 है तो यहाँ पे -10। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए b2 हो गया, यहाँ पे b1 कितना है, यहाँ पे तो देखिए b1 है हमारे पास -3, और b2 कितना है, तो b2 यहाँ पे देखिए 6 है, और यहाँ पे देखिए फिर c1 है हमारे पास -11 तो -11, और c2 कितना है, तो c2 यहाँ पे देखिए प्लस के 22 है तो यहाँ पे 22। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब फिर हम लोग को वही करना है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर में b1 बटा में फिर से b2 फिर बराबर c1 बटा c2, और उसके बाद फिर हम लोग अब इसका मान पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a1 का मान कितना है, तो 5 है तो 5, और देखिए a2 का मान कितना है, तो -10 है ना, यहाँ पे -10। अब यहाँ पे देखिए b1 का मान कितना है, तो -3, और b2 का मान कितना है, तो 6। अब c1 का मान कितना है, तो -11,
और C2 का मान कितना है तो 22 है। अब देखिए यहाँ पे ये सब कटेगा, क्योंकि देखिए 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 11 दूनी के 22, सब कट गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस का, ओके, फिर बराबर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है ना, और यहाँ फिर बराबर, और यहाँ पे देखिए 1/2 और ये भी माइनस का, यानी कि यहाँ पे तीनों बराबर आ गया। तो जब ऐसा होता है तो यहाँ पे देखिए बीच वाला होगा, यानी कि ऐसा होगा तो क्या होगा, बीच वाला। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 फिर से बराबर C1/C2, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे इसका हल क्या होता है, तो इसका हल होता है संगत। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यह समीकरण का हल संगत है। क्या है, तो संगत है। यहाँ तक आप लोग समझ गए बाबू। अब यहाँ पे हो गया ये आंसर, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और चलिए अब हम लोग फिर अब 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और वो लास्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग उसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने 5वां क्वेश्चन ले लिया है और यह लास्ट क्वेश्चन है। अब आइए हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4/3x + 2y बराबर के 8, 2x + 3y बराबर 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ पे लिखेंगे पहले हल, और उसके बाद पहले समीकरण 1 को जो है ना हम लोग कुछ हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4/3 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं रहता है, तो 1 छिपा हुआ रहता है, तो 3 और गुना 1 3 ही होगा। तो यहाँ पे 3 और 3 का 3 यानी एक बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे देखिए 3 1 से यानी कि 3 3 दूनी 6, यहाँ पे हो जाएगा 6y, और बराबर में 8 है तो 8। उसके बाद फिर कैंची गुना करेंगे हम लोग, यानी तिरछी गुना। यहाँ पे हो जाएगा 4x + के 6y बराबर 8 3 कितना होगा 24, तो 24। उसके बाद यहाँ पे 4x + 6y, और 24 प्लस में इधर हम लोग लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0। ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। और समीकरण 2 यहाँ पे, अब इसको हम लोग यहाँ पे जो है प्लस का 12, इसको हम लोग इधर माइनस में लाएंगे। यहाँ पे देखिए 2x + के 3y, और यहाँ पे प्लस का 12 है, तो इधर आएगा तो -12 बराबर 0। और ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। इसको यहाँ पे एलसीएम लेना है और यहाँ पे भिन्न का जोड़ करना है, यानी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2, और फिर हम लोग यहाँ पे A1 B1 का मान लिखेंगे। तो यहाँ पे A1 का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए 4 है, और A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, A2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए B1 का मान कितना है हमारे पास, तो B1 का मान है यहाँ पे 6, और B2 का मान कितना है, तो B2 का मान है यहाँ पे 3। और यहाँ पे देखिए C1 का मान कितना है, तो -24, और C2 का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए -12। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग फिर अब A1/A2 बराबर B1/B2 लिखेंगे, और उसके बाद पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 और इक्वल फिर C1/C2। अब यहाँ पे देखिए A1 का मान कितना है, तो 4 है, और A2 का मान कितना है, तो 2 बराबर B1 का मान कितना है, तो 6 है, और B2 का मान कितना है, 3। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6, यानी 2 2 बराबर आ गया, यानी किससे आगे हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे बराबर, यहाँ पे C1 का मान कितना है, तो -24, और C2 का मान कितना है, तो -12 है। तो ये माइनस माइनस पहले कट जाएगा, और ये 12 दूनी 24, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2/1 छिपा रहता है, तो लिखेंगे या फिर नहीं लिखेंगे, बात उतना ही आएगा। 2 बराबर 2 बराबर 2। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे बटा में 1 ऐसे लगा सकते हैं, ओके। चलिए हम लोग लगा ही देते हैं, अच्छा लगेगा ऐसे। हो गया। अब देखिए इस तरह का कंडीशन कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए बीच वाला में है, यानी कि यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 फिर बराबर C1/C2। अब इस तरह का कंडीशन होता है तो यहाँ पे संगत हल होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे चूँकि यह समीकरण का हल संगत है, और ये हो गया हमारे पास
आंसर। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि यह पांचों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।